अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 12 का 18 अक्टूबर 2015 का हाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज मीज़ान से लिब्रा। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा 9 ता 31 अक्टूबर जायचे के 12वें घर में मुश्तरी और मरीख के हमरा मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके जो हासदीन हैं अपने बुरे इरादों में नाकाम रहेंगे, लेकिन आपको अपने अखराजात पर कंट्रोल पाने की जो कोशिश करना चाहिए उसकी ज़रूरत भी आपको पेश आ सकती है। 11 और 12 अक्टूबर को ज़ोरा ज़ोल तरबी की वजह से हालात व वाक़यात पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत पेश आएगी, जबकि मामलात को हल करने के लिए आपको संजीदगी इख्तियार करना होगी ताकि हालात को अपने काबू में कर सकें, और अगर संजीदगी इख्तियार नहीं करेंगे तो हालात भी आपके काबू में नहीं आएंगे। 14 और 15 अक्टूबर को ज़ोहरा नेप्च्यून मुकाबला की वजह से फैसला करते वक्त बुजुर्गों और अपने मुखलिस जो दोस्त अहबाब है उनसे मुशावरत ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके काम में या आपके जारी जो मनसूबे हैं उनमें किसी तरह की कोई कमी वाक़ई ना हो सके, कोई खामी बाकी ना रह जाए और बाद में पता चले अगर मैं ये कर लेता तो ऐसा हो जाता, तो इसको इन एडवांस आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं सारे मामला। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 अक्टूबर को आपके अल्फाज, आपकी शख्सियत, आपका डील डोल, जो कुछ आप दूसरों के साथ जब आप बैठ के टेबल टॉक करेंगे तो यकीनन उनको कायल करने में, कन्विंस करने में कामयाब रहेंगे। 13 अक्टूबर को आपकी इज्जत वक़ार में इजाफा मुमकिन हो पाएगा। 14 को अखराजात में इजाफा का इम्कान है। 15 अक्टूबर को मातहत अफराद की तब्दीली हो सकती है, जबकि सेहत के मामलात में भी बेहतरी आ सकेगी। 16 अक्टूबर को आपके खुफिया दुश्मन बेनकाब हो सकते हैं। 17 को इमिग्रेशन के मामलात में आपको रुकावटों का सामना हो सकता है, और अगर आप सफ़र नहीं कर रहे तो आप देखिएगा कि आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है आपके ऑफिस के, कारोबार के या आपके सराउंडिंग में, तो उनमें आपको कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। 18 अक्टूबर को अपने बढ़ते हुए अखराजात पर काबू पाने के लिए आपको कोई ठोस लाएअमल इख्तियार करना होगा, वरना आपके लिए मुश्किल पेश आ सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का आमदिन तो कोई नहीं है, लेकिन मनफी असरात का आमदिन या इख्तियार तलब दिन जो है मौजूदा हफ्ते में वो 16 और 17 अक्टूबर के साथ हो सकती है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मरीख तमाम जैसे कि 11वें घर में मुश्तरी के हमरा मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपका हल्का अहबाब बढ़ेगा, उसका तावन आपको हासिल रहेगा, जबकि दरीना ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन बना पाएंगे। आपका ज़ालिया कंप्यूटर तमाम जैसे कि तीसरे घर में रहते हुए 12-13 अक्टूबर को मुश्तरी के साथ तसलीस की हालत में होगा, जिसकी वजह से हालात व वाक़यात के अलावा अंदाज़े गुफ्तगू जो है आपका वो भी दूसरों को मुतासर कर सकता है और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। आपकी शख्सियत की जो जाज़बियत है वो बढ़ सकेगी। मुस्तकबिल से मुंसलिक अगर आपने कुछ फैसले किए फ्यूचर रिलेटेड तो यकीनन वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकें। 16 और 17 अक्टूबर को मरीख प्लूटो तसलीस की वजह से आपकी की गई जो मेहनत है उसका फल आपको मिल सकेगा और अपने मकासद के हसूल की जो लगन है वो मज़ीद बढ़ सकेगी। 18 अक्टूबर को मरीख मुश्तरी करान की वजह से आपकी खुद इत्मादी मुस्बत रहेगी। आपकी पुरवकार शख्सियत जो है बहुत सारे मामलात में खुशगवार तासुर छोड़ेगी और लोग आप पर एतबार कर सकेंगे, यानी आप हर दिल अजीज शख्सियत के रूप में दूसरों के सामने आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 अक्टूबर को करियर से मुतल्लिक़ मामला आपके बेहतर रहेंगे। 13 को माली पोजीशन मजीद बेहतर हो सकेगी। 14 अक्टूबर को दरपेश मसाइल का खात्मा मुमकिन बनाने के साथ साथ वरासती जो आपके झगड़े हैं वो भी हल हो सकेंगे। 15 अक्टूबर को करियर में रुकावटें आ सकती हैं या कारोबारी उमूर में आपको कुछ मुश्किलात या रुकावटों का सामना करना होगा। 16 अक्टूबर को बैरून मुल्क जो कोई भी सफ़र अगर आपने तय कर रखा है, प्लान किया हुआ था, उसमें ताख़ीर हो सकती है। 17 अक्टूबर को किस्मत के साथ आपको हासिल लगे, जिसके बाद बहुत से पेचीदा मसाइल आप बआसानी हल कर सकेंगे। 18 अक्टूबर को विरासत से मुतल्लिक़ मामला तहसीन तरीके से हल होने के साथ साथ आपको माली तौर पर फ़ायदा भी हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामी दिन वो 15 और 17 अक्टूबर, जबकि मनफी असरात का हामी दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी तमाम फाइनेंशियल हाउस में मरीख के हमरा मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको कारोबारी और करियर से मुतल्लिक़ अमूर जो है उनकी वजह से आप खासे मुतहर्रिक रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और इसके साथ साथ आपको मौके भी मुयस्सर आ सकेंगे ताकि आप फ़ायदा उठा सकें। 12 और 13 अक्टूबर को मुश्तरी प्लूटो तसलीस की वजह से नित नए मौके का हसूल मुमकिन होगा। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आपके प्रमोशन के चांसेस भी मुमकिनात में से शामिल हैं।
اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے حالات کو اگر بیلنس رکھنے میں کامیاب رہیں تو یقیناً بہت سے مستحکم فیصلے بھی عمل میں آ سکیں گے۔ 18 اکتوبر کو مریخ مشتری کران کی وجہ سے آپ کی خود اعتمادی بڑھے گی، شخصیت کو چار چاند لگیں گے، خاصی پرفکار آپ ہوں گے، مثبت طریقہ عمل اور سوچ میں پازیٹیو جو تبدیلی لا کر آپ حالات کو مزید پازیٹیو بنا سکتے ہیں، خوشگوار بنا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ جیسے جیسے پیسفل ہوں گے تو فلاحی کاموں میں دوسروں کے فائدے میں، دوسروں کے نفع نقصان کا خیال آپ زیادہ کریں گے، ان کی بہتری کے لیے کچھ عملی طور پر بھی متحرک ہو سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ 12 اکتوبر کا دن ہے، ملازم پیشہ افراد کے لیے خاصا اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ 13 اکتوبر کو آپ اپنی حیثیت کے مطابق کوئی سواری یا پرسنل کنوینس جو ہے وہ خریداری کر سکتے ہیں اس کی۔ 14 اکتوبر کو والدین کا تعاون آپ کو حاصل رہے گا۔ 15 کو خاندانی مسائل درپیش آ سکتے ہیں۔ 16 اکتوبر کو خاندانی مسائل مصروفیت میں اضافہ کرنے کا سبب بنے گے، جبکہ مہمانوں کے آمد و رفت کی وجہ سے آپ کے اخراجات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ 17 اکتوبر کو آپ کی زیادہ تر توجہ مالی اور شراکتی امور پر مبذول رہے گی۔ 18 اکتوبر کو آپ کے حالات پہلے کی نسبت مزید بہتر ہو سکیں گے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کے جو حامل دن وہ 13 اور 15 اکتوبر، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا معمول سے بڑھ کے احتیاط طلب دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔